मूसलाधार बारिश के बाद मसूरी और आसपास के क्षेत्रों में आई भारी तबाही से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। हालात को पटरी पर लाने के लिए नगर पालिका प्रशासन ने पालिकाध्यक्ष मीरा सकलानी के नेतृत्व में आपात बैठक बुलाई। इस बैठक में सभी वार्ड सभासदों और अधिकारियों ने भाग लिया और अपने अपने क्षेत्रों में हुए नुकसान की रिपोर्ट प्रस्तुत की। बैठक में निर्णय लिया गया कि राहत कार्यों को गति देने के लिए 2 दिवसीय मूल्यांकन टीम बनाई जाएगी। यह टीम हर वार्ड का सर्वे कर नुकसान की विस्तृत रिपोर्ट सौंपेगी। पालिकाध्यक्ष मीरा सकलानी ने स्पष्ट किया कि राहत कार्य केवल नगरपालिका की संपत्ति पर होंगे। निजी जमीन या अवैध निर्माणों को किसी भी तरह की सहायता नहीं दी जाएगी। उन्होंने बताया कि वार्ड नंबर 6 समेत कई क्षेत्रों में पालिका की जमीन पर अवैध कब्जा कर बनाए गए निर्माण आपदा की चपेट में आ चुके हैं। ऐसे अतिक्रमणों को हटाने की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि झड़ी पानी कोल्हू खेत और देहरादून मसूरी मार्ग की विद्युत आपूर्ति को जल्द बहाल किया जाएगा। साथ ही पालिका कर्मचारियों को रविवार को भी ड्यूटी पर रहने का निर्देश दिया गया है ताकि किसी भी आपात स्थिति से तुरंत निपटा जा सके। पालिका अध्यक्ष ने यह भी जानकारी दी कि मसूरी में एक स्थायी डंपिंग स्टेशन बनाए जाने की योजना को तेजी दी जा रही है। उन्होंने कहा कि इस योजना के पूरा होने से भविष्य में आपदा प्रबंधन और सफाई व्यवस्था बेहतर ढंग से संभाली जा सकेगी। बैठक में वार्ड सभासदों ने कहा कि कई जगह पुश्ते टूट चुके हैं, मकान खतरे की जद में आ गए हैं और कई सड़कों पर मलबा जमा है। इस पर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि राहत कार्य झड़ी पानी वार्ड से शुरू किए जाएंगे। पालिका प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि आवश्यक कार्यवाही तेजी से होगी और प्रभावित क्षेत्रों में जीवन को सामान्य करने की हर संभव कोशिश की जाएगी। क्योंकि नाले खाले किसी भी शहर की लाइफलाइन होते हैं, क्योंकि जिस तरह शरीर में खून बहता है वैसे ही पानी इन नालों से होते हुए बाहर निकलता है। जब ड्रेनेज सिस्टम ही फेल हो जाएगा पूरी तरह तो कहीं ना कहीं किसी भी घर में, और जब पानी कहीं भी स्टोर होता है तो जब वो फोर्स के साथ कहीं भी जाएगा तो तबाही तो मचाएगा। वही मसूरी के अंदर देखने को मिला है। चाहे उसमें कहीं होटल शामिल क्यों ना हो, चाहे कोई भवन शामिल क्यों ना हो, कोई भी हो उसके अंदर, जिन लोगों ने नालों पे जो कब्जे किए हैं उनका ही देन है कि आज मसूरी जो क्षतिग्रस्त हो रही है, जो लैंडस्लाइड मसूरी में हो रहा है, चाहे वो मकान हो, दुकान हो, कोई भी हो, वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि हमारा जो ड्रेनेज सिस्टम है पूरी तरह फेल कर चुके हैं। क्योंकि लोगों ने जो कब्जे कर लिए उनको ड्रेनेज को खुलवाना बहुत बड़े अपने आप में एक चुनौती है, और अभी तक मैं मानता हूं कि इस चुनौती में हम फेल साबित हुए हैं। अगर सही टाइम पे और सही समय पे हम इन चीज़ों को खोल पाएँ आगे भविष्य के लिए तो शायद ये मुश्किलें कम होंगी और ये लैंडस्लाइड होना कम हो जाएगा। कि मैं 15 तारीख से फील्ड में घूम रही हूँ और जिस तरीके का नुकसान पूरे क्षेत्र में हुआ है मसूरी नगर पालिका के अंतर्गत, उसको देखते हुए आज बोर्ड की एक आकस्मिक बैठक बुलाई गई है। क्योंकि जैसे हम सभी जानते हैं कि बोर्ड से जब तक चीज़ें पास नहीं होगी हम कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए आज हम लोगों ने ये आकस्मिक बैठक बुला करके जो पालिका की संपत्तियां जो नष्ट हुई है इस आपदा में, उन पे किस तरीके से हम लोग त्वरित कार्रवाई कर सकें, इसी के तहत ये आज पालिका की बोर्ड की बैठक बुलाई गई थी, जिसके तहत सभी सदस्यों ने जो वार्ड नंबर 1 है जहां ज़्यादा नुकसान हुआ है उसके लिए सभी सदस्यों में सहमति बनी है कि वो वहाँ पर पालिका को बहुत तेज़ी के साथ काम करना चाहिए। दूसरा यहाँ पे एक हम लोगों ने एक समिति का गठन भी किया है जिसमें हमारे टीएस रहेंगे, हमारे जेई रहेंगे, ड्राफ्टमैन रहेगा। वो 2 दिन के अंतर्गत हमको एक रिपोर्ट सौंपेंगे, क्योंकि पूरे क्षेत्र से ये भी शिकायत आ रही है कि किसी के घर की अगर दीवार भी टूटी है तो वो कह रहे हैं कि ये पालिका की दीवार है, पालिका इसकी को देगी। तो हम लोगों ने टीम गठित कर दी है जो जाकर के 2 दिन के अंदर अंदर ये रिपोर्ट देगी कि ये जो भी परिसंपत्तियां नष्ट हुई है वो किसकी हुई है, किसी विभाग की है, पालिका की है या प्राइवेट प्रॉपर्टी है। तो जिसकी भी होगी उस विभाग को भी सूचित किया जाएगा, उसको निर्देशित किया जाएगा कि वहाँ पे उसकी मरम्मत की जाए। अगर प्राइवेट प्रॉपर्टी होगी तो उसमें पालिका कुछ भी नहीं कर पाएगी, लेकिन हाँ पालिका की संपत्ति होगी या पालिका की संपत्ति की वजह से किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी को नुकसान होगा तो उसकी भरपाई पालिका करेगी। ये आज बोर्ड में
निर्णय लिया। देखिए, वार्ड नंबर 6 की सभासदा ने यहाँ पे एक क्वेश्चन रेज किया था कि 12 कैंची में मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं, लोग परेशान हैं। मैं उनसे यही मैंने आज यहाँ पे एक बात ज़रूर रखी है और पूरा बोर्ड की सहमति इस पे है कि जहाँ पे अतिक्रमण हुआ है वैसे भी बहुत सेंसिटिव जोन है वो, और इस तरीके की आपदा, जब पूरा शहर आपदा से ग्रसित है और वहाँ भी अगर किसी तरीके की कोई घटना घटती है तो उसके लिए पालिका बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं होगी, क्योंकि अतिक्रमण वाली जगहों पे हम ये प्रोटेक्ट बिल्कुल नहीं करेंगे कि लोग उसको और वहाँ पे अपने संपत्तियों का विस्तार करें। इसलिए मैं आपके माध्यम से भी ये कहना चाहूँगी कि जो पालिका की संपत्तियाँ और जो सेंसिटिव जोन है वहाँ पे आप लोग ना तो किसी तरीके के टीन सेट बनाएं, ना घर बनाएं, ना रहने की कोशिश करें, क्योंकि अगर कल के दिन किसी तरीके का नुकसान होगा तो उसकी जिम्मेदारी उन व्यक्तियों की खुद की होगी। कि आज बोर्ड ने भी ये तय कर लिया है कि खाले नालों को चिन्हित करके जिसका भी जहाँ पे जो कब्जा है उसको हटाना है, उसको उस नाले को खुलवाना है, क्योंकि नाले चौक होने की वजह से ही आज इतनी बड़ी आपदा को अंजाम मिला है। तो आज बोर्ड में भी ये प्रस्ताव पास हो गया है और मेरी कोशिश है कि हम जैसे ही आपदा से बाहर निकलते हैं, क्योंकि अभी लोगों को जो बेसिक नीड्स हैं आपदा के तहत उसको पूरी करना हमारी जिम्मेदारी है। उसके तुरंत बाद हम लोग जो ये खाले नाले जो चौक हो चुके हैं, जो जिस पे लोगों के कब्जे हो चुके हैं, हो चाहे वो आम आदमी हो या खास आदमी हो, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। ये आज बोर्ड ने भी बिल्कुल स्पष्ट कर दिया। आपदा का समय है और किसी भी अधिकारी की कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है, इसलिए जो अधिकारी, पालिका के अधिकारी जो देहरादून से अप डाउन कर रहे थे वो अभी अप डाउन नहीं करेंगे। उनके रहने खाने की व्यवस्था हम यहीं पे उनकी करेंगे और यहीं रह करके वो आम आदमी की समस्याओं को सुनेंगे, उनके निराकरण के लिए काम करेंगे। संडे को भी काम करेंगे? बिल्कुल करेंगे। देखिए, आपदा में पूरा प्रशासन मुस्तैदी से लगा हुआ है, तो पालिका के कर्मचारियों के लिए संडे का क्या मतलब बनता है? सब लोग लगे हुए हैं, सारे सभासद लगे हुए हैं, मैं खुद लगी हूँ, हमारे अधिशासी अधिकारी लगे हैं, तो फिर बाकी जो कर्मचारी हैं वो क्यों नहीं लगेंगे? हमारे सफाई कर्मचारी लगे हुए हैं, उनके लिए कोई संडे नहीं है, कुछ नहीं है, सब लगे हैं तो सभी लगेंगे।